भाई हुंडई वाले पागल बनाते हैं लेकिन माइलेज नहीं देगी। अच्छा, माइलेज नहीं देगी? नहीं माइलेज नहीं देती। इसलिए मेरे को इसमें सीएनजी लगवानी पड़ी और आफ्टर मार्केट सीएनजी जैसी मारुति में कामयाब है ऐसी हुंडई में नहीं है। इस बात का हुंडई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाने की सोच रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के बहुत रिसर्च करके लगवाना। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है 2019 मॉडल ग्रैंड आई-10 बेस मॉडल है इसका ही, और इसके ओनर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ मैं बात करूं मेरे जैसे एक ऑटोमोटिव यूट्यूबर हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज सुबह सुबह का टाइम था और पहले मेरी गाड़ी का शूट हमने कंप्लीट किया। उसके बाद आज मैंने कहा चलो आप आए हो इतनी दूर से स्पेशली, तो मैंने कहा लगे हाथों आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो सेगमेंट है वो एक बहुत ही, मैं बात करूं, एफर्टलेस सेगमेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप एसयूवी सेगमेंट में तो बहुत कम लोग जाते हैं, बट सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखें तो हर कोई चाहता है छोटी कॉम्पैक्ट हैचबैक लेना और बजट में रह के लेना, क्योंकि हर किसी का क्राइटेरिया नहीं होता 15-16 लाख रुपए खर्च करके एकदम से गाड़ी उठा लो शोरूम से। सबका होता है कि 7-8 लाख में एक अच्छी गाड़ी मिल जाए 1200 सीसी इंजन की, और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप आफ्टर मार्केट सीएनजी भी उसके अंदर लगवा सकें, रिलायबल ब्रांड मिले, रिलायबल प्रोडक्ट मिले, आपको गाड़ी बार बार टो करवा के सर्विस स्टेशन ना लेके जानी पड़े। तो उसको फुलफ़िल किया इन्होंने, अपनी डिमांड फुलफ़िल करी ग्रैंड आई-10, ह्यूंडई ग्रैंड आई-10। ओनर से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। चेतन भाई हमारे साथ हैं। तो कैसे हो भाई? मैं तो बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हो? तो बस बढ़िया, हम तो बढ़िया। आपकी गाड़ी कैसी है? गाड़ी और भी बढ़िया है। अच्छा, गाड़ी ऐसी है कि मैं 110% खुश हूँ। कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, बट उसी बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले तो बताओ कि ये गाड़ी क्यों ली, यही गाड़ी क्यों ली इस सेगमेंट की? ये गाड़ी इसलिए ली, एक्चुअली लेना तो मैं वैगनर जा रहा था और वो मैंने बुक भी करने वाला था, बट उस समय क्या हुआ कि जैसे ही मैं बुक करने वाला था, पैसे निकालने वाला था, मैं वैगनर के ऐसे लगा के खड़ा हो गया, जैसे गेट है ना ऐसे लगा के खड़ा हुआ, तो उसकी चद्दर अंदर हो गई। देखो टिपिकल मारुति वाली है। तो वो मुझे जब तक नहीं पता थी, तो जैसी वो अंदर हुई मैंने उसको, मतलब मैं समझ गया कि यार ये तो नहीं ले सकता मैं, तो तुरंत मैंने वहीं ड्रॉप कर दी। अब ये इसलिए नहीं कि इसी में 2017 में एक मॉडल आता था जो हमने अपने मामा जी को दिलवाया था, वो जब तक 30,000 चल चुकी थी, एक्सपीरियंस उनका अच्छा आ रहा था, तो इसलिए ये उठा ली। और उस समय मैं सेंट्रो चला रहा था हुंडई की, तो अपग्रेड तो था ही, है, Hyundai का एक्सपीरियंस भी था, और Hyundai से ही एक मैं बात करूं अपर अपग्रेड था i10 की तरफ। बट ऑलरेडी एक फैमिली में थी ये गाड़ी, तो वो एक माइंड पीसफुल माइंड हो जाता है कि यार पहले कोई यूज कर रहा है। बट आपने शिफ्ट क्यों नहीं ली? क्योंकि इसी के सेगमेंट की शिफ्ट गाड़ी है। अगर हम देखें क्लैरिटी में, वैगनआर तो इसके सेगमेंट की मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रीमियम हैचबैक है, तो प्रीमियम हैचबैक में शिफ्ट लोग ज़्यादातर लेते हैं या फिर i10 लेते हैं। तो शिफ्ट की तरफ क्यों नहीं गए, जबकि वो एक पॉपुलर प्रोडक्ट था मारुति का? बस स्विफ्ट की तरफ उस समय माइंड में गया ही नहीं कि स्विफ्ट नहीं लेनी है, अब इसी पे ध्यान था कि ये लेनी है, क्योंकि फैमिली में थी। वो एक पीस ऑफ माइंड हो ही जाता है कि अगर आप गाड़ी एक बंदा को यूज़ कर रहा है, फिर ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाती है कि भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वो थोड़ा सा रह जाता है। और यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर कस्टमर महंगी गाड़ी पे हाथ नहीं मारता। हर कोई चाहता है कि एक इकोनॉमिकल कार मेरे को मिल जाए, कम प्राइस में मिल जाए। तो कितने की पड़ी थी आपको ये गाड़ी? ये उस समय 590 की ली थी मैंने, पेट्रोल ली थी। उसके बाद मेरा आफ्टर मार्केट सीएनजी भी लगवा। अब बताओ 5,90,000 रुपये की, एक बार अगर आप गाड़ी का लुक चेकआउट करो तो ये गाड़ी लगती है क्या 5,90,000 रुपये की? और इतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इनको इतनी जल्दी मिल गया, इतने अच्छे प्राइसिंग पे मिल गया। चाहे बेस मॉडल है, देखो बेस मॉडल होना कोई बुराई नहीं है, आप बाहर से इसको मॉडिफाई करवा सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, बेस से ऊपर वाला है एरा, और क्योंकि वो फेंडर पे थोड़ा इंडिकेटर मारुति वाला हिसाब रहता है ना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ। तो चलो मैग्मा भी है, तो आप फिर भी मैं कहूँगा बेस हो या बेस से ऊपर वाला हो, आप दुनिया भर की मॉडिफिकेशन करवा के इसको टॉप मॉडल बनवा सकते हैं अपने प्राइस बजट के हिसाब से धीरे धीरे। बट अगर एक गाड़ी अच्छी मिल जाए, नई ब्रांड न्यू गाड़ी 5,90,000 में, तो बुरी नहीं है। देखो, मैं अगर मॉडिफिकेशन की बात कराओगे तो मैंने आज तक इसमें कुछ नहीं कराया। इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ गए थे, म्यूजिक सिस्टम आ गया था, तो मुझे कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही चीज़ होती है कि एक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड की। अब अगर आप खुद कह सकते हो कि इतने सारे फीचर्स इसके अंदर आ गए थे, तो मैं आपको एक बार अंदर का लुक भी चेकआउट करवाता हूँ। अच्छा, सीट्स की हालत देख के लग रहा है कि आपने गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करी है। ये कवर है। हाँ, मतलब फिर भी सीट कवर, देखो वो चीज़ होती है, अगर गाड़ी की, देखो मैं अकेला चलता हूँ तो सिर्फ यही फटा है, बाकी तीनों जो वो चीज़ है। देखो, गाड़ी का सीट कवर फटना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ये बताता है कि आप कोई प्रोडक्ट अगर आपने खरीदा है तो आपने उसका पैसे वसूल करे हैं। उससे ऐसा लगता है कि मान लो ये हालत हो रखी है। नहीं, देखो वो चीज़ तो एक सेकेंडरी थॉट है। कस्टमर ज़्यादातर कहते हैं गाड़ी खरीदने के बाद बिजी हो जाते हैं, हर कोई काम नहीं करवा पाता और हर कोई उतनी मेंटेन नहीं कर पाता, बट गाड़ी रिलायबल होती है तो कस्टमर को मज़ा आता है एटलीस्ट चलाने में। बिल्कुल। और एक चीज़ और, अगर मैं इसके सीट कवर उतार दूँ तो जो ओरिजिनल आए थे ना इसके साथ जो आते
आते हैं वो बिल्कुल नए निकलेंगे। तो हाँ, तो वही तो चीज़ है कि थोड़ा रख रखाव होता है। सोचा है कि मैं इनको उतार के जो जैसे ही एक्चुअल में आई थी ऐसे चलाऊंगा, मैं नए नहीं लगवाने वाला, क्योंकि वो जो नए पड़े उनका क्या करना है। हाँ, तो वही चीज़ है कि देखो ये हर किसी की मेंटालिटी होती है, आप इस पर कोट नहीं कर सकते कमेंट में कि भाई आप सीट कवर डलवा लो, बट चली कितना है ये 82,000 के आसपास चल रही है। अब सोचो 80 प्लस चल चुकी है ये गाड़ी, और उसके हिसाब से अगर ये हालत हो रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतनी रनिंग। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, शोरूम से ही लगाए थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 6 साल में आपने 80,000 चला दी, मैंने 15 साल में 80,000 चलाई थी। और सर ये तो अब चली है, लॉकडाउन में तो 3 साल 4 साल तो 3 साल तो खड़ी रही थी। मैं वही कह रहा हूँ कि रनिंग के ऊपर होता है कस्टमर की, हर कस्टमर की रनिंग यहाँ पे डिफरेंट होती है। मैंने 15 साल में 80 चलाई, इन्होंने 6 साल में 80 चला दी, तो थोड़ा बहुत डैमेज होता ही है गाड़ियों को। ये चीज़ें वो होती हैं कि वियर एंड टियर वाली होती हैं, थोड़े बहुत आपको स्क्रैचेस देखेंगे, बट ऑल अराउंड मैं बात करूँ गाड़ी का एक्सपीरियंस इनका काफ़ी अच्छा रहा। एक मेजर पॉइंट होता है सर्विस कॉस्ट। 6 साल में सर्विस Hyundai से ही करवाई है, बाहर से करवाई है? मैं सर बाहर से कराता हूँ। अच्छा, बाहर से करवाते हैं हम, तो वही 3 सर्विस करवाई होंगी Hyundai से बस? हाँ, बस यही कराइए। तो बाहर से कितने की हो जाती है इसकी सर्विस? नॉमिनल है, अभी मैंने रिसेंटली करवाई है 2400 रुपये में हो गई। हाँ, तो अब देखो वही है ना कि Hyundai ले लो या मारुति ले लो, ये रिलायबल है, ये आपको सर्विस कॉस्ट कम देंगे और साथ ही साथ आपको टेंशन फ्री राइड देंगे। लेकिन माइलेज नहीं देगी। अच्छा, माइलेज नहीं देगी? नहीं, माइलेज नहीं देती है ये, इसीलिए मेरे को इसमें सीएनजी लगवानी पड़ी। और आफ्टर मार्केट सीएनजी जैसी मारुति में कामयाब है ऐसी Hyundai में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप एक Hyundai प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाने की सोच रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके लगवाना। मैं एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ, चलो छोटा सा। मैंने इसमें सीएनजी लगवाई थी और लगवाने के 10 दिन बाद ही हटवाई, और फिर दूसरी किट सीएनजी की लगवाई जिसमें मेरे को 5-10 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। बट हाँ, जब से दूसरी किट लगवाई तो तब से मेरी गाड़ी ये सही चल रही है, टचवुड, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई है। बट हाँ, Hyundai की गाड़ियों में सभी सीएनजी किटें सक्सेसफुल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इस इंजन की बात करूँ स्पेशली तो इसमें BRC ही कामयाब हुई थी। मैंने इसमें मोटोजन लगवाई थी जो कि बेकार है, परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है आपका इनिशियली, मतलब ये मान के चलो कि जैसे गाड़ी मिसिंग मारती है वो दिक्कतें आती हैं, पिकअप नहीं रहता है और माइलेज भी गिर जाता है। इसमें मैंने BRC की लगवाई थी और BRC की जब से लगवाई है तब से फिर मैं सुकून में हूँ। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आप सीएनजी वाली लेना चाह रहे हो गाड़ी या यूज़ करना चाह रहे हो तो सीएनजी कंपनी फिटेड लो, ये आपका भी मानना होगा। हाँ बिल्कुल, उस समय आती नहीं थी। हाँ, अब तो आती है, सीएनजी में आती है, तो वो थोड़ा सा है। बट अगर आप आफ्टर मार्केट लगवा रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कतें देखो आएंगी। रिलायबिलिटी की बात हो रही थी आपसे, तो इसके बाद मेरे घर में अभी मेरे कजन ने एक और ली है जो इसमें कंपनी फिटेड सीएनजी आती है, सेम मतलब कि ग्रैंड आई-10 न्यूज़ 2024 में निकलवाई है, सिर्फ इसी वजह से कि हमारा एक्सपीरियंस शुरू से अच्छा आ रहा है। अब घर में हमारे ग्रैंड आई-10 की बात करूँ तो 4 गाड़ियाँ हैं, 2011 मॉडल, 2017 मॉडल, 2019 मॉडल, 2024 मॉडल, चारों यही चल रही है। अब एक्सपीरियंस अच्छा। अब सेम मेरे घर में है, मेरे घर में भाई मारुति चल रही है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स तक में मैंने बोल रखा भाई लेनी है तो मारुति लो, रिलायबल है और साथ ही साथ इकोनॉमिकल है। तो वो चीज़ होती है, कस्टमर टू कस्टमर ये वैरी करता है और पर्सन टू पर्सन। बट मैं कहूँगा Hyundai ब्रांड बुरा नहीं है, पेट्रोल में बहुत अच्छा है, आफ्टर मार्केट सीएनजी में थोड़ा बेकार है, वो मुझे भी पता है। बट अगर आप कंपनी फिटेड लेते हो तो थोड़ा फिर आपको सेंस ऑफ पीसफुलमेंट मिलती है, आपका दिमाग शांत रहेगा। और एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं मारुति से बेहतर है किस चीज़ में, जैसे कि इसका इंजन हाँ, मारुति से बेहतर है, एसी अच्छा है, हाँ, प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, इसकी स्टीयरिंग का फीडबैक एक नंबर है। आप यकीन नहीं करोगे इसको चलाने के बाद, जैसे अब मैं ये सोच रहा हूँ नेक्स्ट सेगमेंट पे जाऊँ, तो ब्रेजा के माइंड में चल रहा था क्योंकि मेरी सीएनजी की रिक्वायरमेंट है, बट ब्रेजा जब मैं चलाता हूँ ना तो मुझे वो कवाड़ लगती है इसके सामने। देखो वही चीज होती है कि जो स्टीयरिंग का फीडबैक इसका है ना वो नहीं वो ब्रेजा का तो मैं खुद ही मान रहा हूँ, ब्रेजा का स्टीयरिंग फीडबैक बिल्कुल भी नहीं है। एक एज ए मैं, क्योंकि देखो मेन तो मैं चलाऊंगा, मैं तो मेरे लिए क्या चीजें मैटर करती है जब आप गाड़ी चलाते हो, स्टीयरिंग अच्छा होना चाहिए, ब्रेक अच्छे होने चाहिए, गियर अच्छे होने चाहिए, अटकने नहीं चाहिए। तो ये चीजें मेरे लिए मतलब एज ए ड्राइवर मैटर करती हैं, और वही चीज अगर ना मिले तो फिर मुझे वो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो वही है, मार्केट में तो देखो अभी बहुत प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ऑटो एक्सपो हमने खुद ही देखा है जाके, तो आप नहीं गए बट मैं गो के आया था, तो काफ़ी कुछ नया आने वाला है। और आप क्या एक चीज़, मेरा एक क्वेश्चन है बहुत कस्टमर से मैं पूछता हूँ, क्या इलेक्ट्रिक लोगे आने वाले टाइम में? क्यों नहीं लूँगा, क्यों लेनी है? मतलब फिर भी मतलब अगर आप, मैं उसको बोलता हूँ आप हाईवे पे नहीं लेके जाओ, बट लोकल चलाने के लिए बुरी नहीं है, सीएनजी में चला लो, क्या दिक्कत है? बट फिर आपको सेंस ऑफ एक रिलैक्समेंट नहीं मिलता कि आपका इलेक्ट्रिक है, आपको घर से चार्ज करनी है, घर से उठानी है, और रिलैक्स होगा, उसमें टेंशन तो रहती है। टेंशन देखो, मैं उस लोकल लेवल बात कर रहा हूँ, 100-150 किलोमीटर की आपको आसपास ही चलना है। अरे भाई मुझे पता नहीं होता मुझे कब जाना होता, कब नहीं जाना होता, मैं अपने हाँ देखो, मैंने वो आपकी प्राइमरी गाड़ी तो देखो कभी बन ही नहीं सकती,
आपको सेकेंडरी कार के रूप में उसे यूज़ करना है। मैं शायद लाइफ में कभी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, मतलब मेरा तो या तो जब तक मार्केट से पेट्रोल खत्म हो जाता है या फिर बंद कर देते हैं, उसके बाद तो लेनी पड़ेगी शायद, तब तो मैं ले पाऊँ, क्योंकि यार उसमें सबसे बड़ी टेंशन तो ये है घर में आके वो लगानी है। हाँ। अब डेली आओ घर में चार्जिंग पर लगाओ, ये करो वो करो, अरे यार छोड़ो इतने आफत वो ये, क्योंकि दुनिया ईवी की तरफ भी बढ़ रही है, तो मैंने कहा चलो आपसे पूछता हूँ। और एक चीज और भी तो है ना, आप ईवी के जितने पैसे दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो, उतने का पेट्रोल लगा लो। हाँ वो तो है ही है, बट कुछ बजट फ्रेंडली ईवी आ जाती हैं सेगमेंट्स की, तो अगर उसको सेकेंडरी पर्पस में यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए तो नहीं है, बट ऑल अराउंड पर्सन टू तो पर्सन हो सकता है। मैंने कहा चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सीएनजी से कंपैरिजन ईवी का ही हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल कभी भी आपको वो माइलेज नहीं देंगे। माइलेज वैसे कैलकुलेट किया कुछ सिटी में कितनी देती है? ये मतलब मैं बताऊँ 3 रुपए किलोमीटर पड़ती है मेरे को ये। 3 रुपए, क्योंकि बाहर भी हाईवे कैसी टोटल मिला के। हाँ तो वो बाहर से लगी रिफाइनमेंट उतनी नहीं है, तभी 3 रुपए किलोमीटर भी सस्ती है, बट हाँ थोड़ा सा और कम हो सकता है, 1-1.5 किलोमीटर कम हो जाता अगर ये कंपनी फिटेड होती, क्योंकि रिफाइनमेंट वहाँ फर्क पड़ता है। देखो अभी सीएनजी महंगी हो गई है, पहले जब हाँ तब तो 40-45 रुपए में सीएनजी डल जाती थी। हाँ तो हमने भी वैगनआर यूज़ करी है 40-45 रुपए से, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। तो ये कुछ था एक छोटा सा एक्सपीरियंस गाड़ी का, ओनरशिप एक्सपीरियंस की 6 साल पुरानी ग्रैंड आई-10, या फिर अगर आप सेकेंड हैंड भी लेने जा रहे हैं तो भी आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। अभी तो टाइम बचा है भाई, 2019 मॉडल था, 15 साल के हिसाब से अच्छा वाला टाइम इसका दिल्ली के अंदर बचा है, उसके बाद दिल्ली से बाहर भी आप इसको चला सकते हैं। Hyundai जैसा ब्रांड आप ज़रूर से ले सकते हैं। नई वाली ग्रैंड आई-10 ले लो, सीएनजी में आ रही है, डुअल सिलेंडर सीएनजी में भी वो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, तो वहाँ पे आपकी बूट स्पेस भी बच जाएगी। इसके अंदर थोड़ी बूट स्पेस आपको उतनी एक चीज कर रहे हो, ड्यूल सिलेंडर में हाँ स्टेपनी नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, इसमें एक चीज बड़ी अजीब सी हुई है, मतलब Hyundai के साथ एक्सपीरियंस बता देता हूँ, चलो अब बात हो ही रही है तो भाई Hyundai वाले पागल बनाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब Hyundai का कोई भी बना सकता है, ये मुझे लगता है कि शोरूम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी गाड़ी के क्लच प्लेट खराब नहीं थे, मेरी गाड़ी के गियर अटक रहे थे। मैं शोरूम के पास गया, मैंने भाई इसमें गियर अटक रहे हैं, देख लो क्या हो सकता है। कह रहा सर इसकी क्लच प्लेट डलेंगी और क्लच प्लेट से वो कनेक्टेड है। पहले तो मुझे लगा नहीं, मैंने कि यार क्लच तो इसकी इतनी टाइट नहीं है। अच्छा थोड़ी सी टाइट थी वो, कंपेरेटिवली थोड़ी सी टाइट हो गई थी यहाँ। मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, डाल दो आप, क्लच प्लेट डालनी है आपको डाल दो, कंपनी में करवाने चाहिए ये काम, ये ऐसे काम है कंपनी में करवाता है। तो वो डाल दिया, डालने के बाद भाई मैंने चला के देखी गाड़ी की जो गियर है, लीवर है, वो वही फिर भी सेम एज इट इज इशू रहा। भाई मानने को तैयार नहीं हुए, आप यकीन करोगे वो शोरूम वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि ये गाड़ी आपके गियर में कोई दिक्कत है। सर ये तो ऐसी आती है, मतलब क्लच प्लेट बदलने के बाद ये समस्या एज इट इज रहनी थी, क्योंकि वो समस्या वो थी ही नहीं। एग्जैक्टली आप यकीन नहीं करोगे, मेरा फ्रेंड वहाँ पे अच्छे खासे पोजीशन पे था तो मेरा काम हो गया, अदरवाइज मेरा काम नहीं होता। देखो वो तो देखो शोरूम टू शोरूम डीलरशिप एक्सपीरियंस बेकार हो जाता है। मतलब मैं ये आफ्टर सेल सर्विस पे बात बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाटा वाले दुखी करते हैं, Hyundai वाले नहीं करते। हाँ, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा आपका जागरूक बनना पड़ेगा, हाँ। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी समस्या सोल्व हुई है नहीं हुई है, और उसके लिए थोड़े से हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। अगर आप घर में बैठे बैठे कंफर्ट नहीं पा सकते। लेकिन हाँ ये है कि Hyundai और मारुति की गाड़ी में दिक्कतें कम आती है, हाँ है ना। इन जनरल कम है, मेजर दिक्कत अब 80,000 चल चुकी है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत शायद देने लग जाए, हल्का फुल्का कोई वियर एंड टियर। स्टीयरिंग का इसका फीडबैक है कि स्टीयरिंग रैक शायद डलानी पड़े, जो स्टीयरिंग है उसमें प्ले आ जाए। तो वही ये छोटे मोटे देखो चीजें तो होती ही रहती हैं गाड़ी के साथ, बट एक लॉन्ग टर्म मैं सच बताऊं तो गाड़ी की जो हैंडलिंग है, गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है, गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, गाड़ी का जो सस्पेंशन है, सब कुछ एक नंबर है। गाड़ी के जो ब्रेक हैं वो एक नंबर है। हाँ हेडलाइट अच्छे नहीं थे तो वो मैंने चेंज करा दिए थे, बल्ब वगैरह चेंज करा दिए, बाकी रेस्ट आज भी आई लव दिस कार यार। तो बस वही, ये गाड़ी से प्यार होना ज़रूरी है। Exactly. वो चीज़ एक मेन होती है कि अगर आप अच्छी गाड़ी लो या ना लो, कौन सा सेगमेंट लो या ना लो, अपनी गाड़ी से प्यार रखो और उसको अच्छे से मेंटेन करके रखो, चाहे आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से, वो चीज़ें होती हैं। बाकी ये वीडियो एक शॉर्ट एंड सिंपल सा ओनरशिप रिव्यू था। अगर आप i10 लेना चाहते हो, आज के टाइम की न्यू i10 जो आ रही है, अगर उसको बाय करना चाहते हो या फिर Hyundai की कोई और गाड़ी बाय करना चाहते हो, तो आपको एक अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस सर ने बताया अपने मुंह। तो आंख बंद करके मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप टाटा पंच लेने की सोच रहे हो, स्विफ्ट लेने की सोच रहे हो, देखो टाटा पंच में सेफ्टी मिलती है, नो डाउट ले लो, वो एक अलग पॉइंट हो गया। बट अगर आपको एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए और इस कम बजट के अंदर 7 से 8 लाख रुपए, मतलब कम तो नहीं है, खैर 8 लाख कम नहीं होते आज की डेट में, बट 8 लाख रुपए में अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे तो मुझे आज भी इससे बेहतर नहीं कोई सी लगती गाड़ी। मतलब हाँ एक मेरे को फ्रॉन्क्स अच्छी लगती है, बट वो फिर
थोड़ी सी महंगी है ना, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, बट कम पैसे में अगर आपको गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है। कम पैसे में चलती रहेगी, आपको दुख नहीं देगी, लंबा चलेगी, मतलब हर तरीके से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 रुपये कितने होते हैं सर्विस के? तो इतना 4,000 रुपये तो मेरी गाड़ी के लगते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी तो कितने ही होते हैं। तो वो एक छोटी सी चीज़ है। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो भी लंबी हो रही है। और कमेंट ज़रूर करके बताना कि ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा, और अगर करवाना ओनरशिप रिव्यू तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ से करवा सकते हैं। और सर का चैनल भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू, तो उनके चैनल पे जाके अमेजिंग कंटेंट्स आप चेकआउट कर सकते हैं।